नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा चल रही है आप खुद देख लो। ये पर्सन बार बार लगातार बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार वो मेरे दिमाग से हटती क्यों नहीं है या हटता ही क्यों नहीं है। मैं कितना कुछ कोशिश कर लूँ उसको भूलने की, मैं नहीं भूल पाता उसको। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। कितना भी सोच लूँ कि बस इसके बारे में अब मैं सोचूंगा नहीं, लेकिन वो मेरे दिमाग से हटती ही रही। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर बड़े ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस इंसान को समझ में नहीं आता कि वो आपकी यादों से मतलब कब छुटकारा पाएंगे। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी तरफ जाना ही एकमेव पर्याय उपाय है। ठीक है, ये जो परेशानियां है, जो टेंशन है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उसकी तरफ जाओ और खुद को सरेंडर कर दो। ओके, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और क्या खोया क्या पाया, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन को क्या लगता है कि कितने सपने देखे थे, उसने भी देखे थे, मैंने भी देखे थे, तो सारे सपने चूर चूर हो गए। लव बर्ड्स हो सकते हैं, या तो आपके घर में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के घर में हो सकते हैं। देखो गाइस, प्यार कितना है। लव बर्ड्स जब आते हैं तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। उसी तरह इंसान अभी इस वक्त तड़प रहा है आपके लिए, ये आपके बिना नहीं रह सकता। और इसको ये बार बार एनर्जी आ रही कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। आपको सपने दिखाए, इस प्यार में बहुत आगे जाना था, इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाना था, लेकिन क्या हुआ, तो आप दोनों जुदा हो गए, एक दूसरे से तन्हा हो गए। नंबर 9 और नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। बैलेंस ही नहीं है ना, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में। और ये इंसान बड़ा हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। उसने आपको बहुत सपने दिखाए, लेकिन वो इंसान उन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाया। और इस बात का रिग्रेट आपके पर्सन को इस वक्त हो रहा है। उसको ऐसा लगता है क्यों दिखाए, फिर मैंने उसको सपने दिखाने नहीं चाहिए थे, और फिर दिखाए तो फिर उन सपनों को पूरा करना चाहिए था। बैलेंस तो मेरी तरफ से ही नहीं हुआ है, ये रियलाइज तो हो रहा है। ठीक है, और डर भी है कि आगे चलकर भी बैलेंस होगा नहीं होगा। ठीक है, बड़े ही परेशान है आपके पर्सन, बड़े ही परेशान है। आपके पर्सन नसीब के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे गाइस, बहुत नसीब के बारे में सोच रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस इंसान को लगातार डर है। आपके पर्सन चाहते कि वक्त का पहिया घूमे, नसीब का साथ मिले और रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़े। ऐसे आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। सारी की सारी राशि यहाँ पर आ चुके हैं और को डर लगता है कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। द टावर की एनर्जी यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान डरता है कि कब ठीक होगा कि नहीं होगा, कि अब हमेशा के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसी दुख भरी जिंदगी रहेगी उस इंसान की। डरता है वो पर्सन, आपको भूल नहीं पा रहा है। झूठ तो बोला गया है आपसे, बहुत झूठ बोला गया है, इसीलिए तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने इस कदर आपसे झूठ बोला कि अब आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहते, और ये इंसान चाहता है कि आप इनके ऊपर विश्वास रखें। ये चाहता है कि ठीक है गलतियां हुई है मेरी, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधारना भी चाहता हूँ। आपके पर्सन ने जो कुछ भी झूठ बोला है, इस इंसान को रिग्रेट है हर एक झूठ के लिए। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांग है। और वो सच्चाई के साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उस इंसान को एक बात समझ में आ चुकी है कि आपके अलावा मतलब वो इंसान कहीं भी जाएगा तो उसको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो वक्त नहीं मिलेगा। उसको समझ में आ चुका है कि पेशेंस बहुत मैंने उसको करवाया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है और अब और इंतज़ार वो आपको नहीं करवाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी है कि ये इंसान कोई सच आपको बताना चाहता है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है आने वाले दिनों में। जो झूठ बोला है इस इंसान ने, तो कुछ सच्चाई भी अब आपके सामने आ सकती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 2 ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार है इस रिश्ते में, प्यार की कोई कमी नहीं है।
बस झगड़े है, फसाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, झूठ बोला गया है, टेंशन है, सब कुछ है। और उससे भी भर भर के प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान ने यूँ कहो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन रिश्ता निभाना इस इंसान को बिल्कुल जमैच नहीं समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को करे तो क्या करे। वो अपने दिल की बात जाहिर भी करना चाहते हैं आपके सामने, और हो सकता है कि ये इंसान किसी और से बात भी कर रहा हो, किसी और से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा हो। 3 ऑफ कप्स के एनर्जी है, ये अपने किसी फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर कर रहा हो। अभी इस वक्त ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके साथ जो लम्हे इसने बिताए वो हर एक लम्हा इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपको सॉर्ट ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ नहीं आएगा तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं भूल सकता आपको। दूसरी बात, ये इंसान अपने दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर कर रहा है कि वो आपके बिना कितना अकेला पड़ गया है और कितना कुछ, मतलब इस इंसान को टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा फील हो रहा है इस वक्त। और उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो आपको भूल नहीं पा रहा है। वो कोशिश इसने बहुत की थी पास्ट में कि वो आपको भूल जाएगा और लेट गो कर देगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ये लौट कर नहीं आएगा। इस इंसान ने पास्ट में ये डिसीजन ले लिया था, लेकिन हुआ क्या कि आपकी यादें इस इंसान को जीने ही नहीं देती। और अब ये इंसान बड़ा हैरान, बड़े परेशान है कि अब करूँ तो क्या करूँ। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, पास्ट में जो साथ में लम्हे बिताए वो भी बहुत मिस कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर भी कर रहे हैं। दी टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दी टावर यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सोर्स है। गाइस, आपके पर्सन को डर लगता है कि आप कहीं शादी ना कर ले। देखो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। आपके पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आप हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चले ना जाए, ठीक है। और ये इतना प्यार जो इस इंसान को है आपके लिए, वो इंसान बड़ा परेशान हो रहा है। वो आपसे शादी करना चाहता है, आपका कमिटमेंट देना चाहता है, वो आपकी तरफ वापस आना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा डर लग रहा है कहीं आपके घर वाले आपकी शादी ना कर दे और आप हमेशा के लिए इस इंसान से दूर ना चले जाए। इस इंसान को इस बात का डर है और आपकी तरफ लौट कर आने की बहुत जल्दी पड़ी है। और प्यार, देखो इतना प्यार है ना इस रिश्ते में। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्स क्यों है? द हाई प्रिस्टेस, वापस वही एनर्जी। ये इंसान बड़ा छुपा रुस्तम है, बहुत बातें छुपाता है आपसे, बहुत। और इसने पास्ट में भी आपसे बहुत कुछ छुपाया है, तभी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। और ये इंसान वो छुपाई सारी बातें, जो कुछ भी इसने आपसे छुपाया है, वो सच सब कुछ आपके सामने लेकर आना चाहता है, ठीक है। तो ये देखो इनकी एनर्जी क्या है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो लौट कर आना चाहते हैं। इन्होंने तो बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपके लिए, आपके बच्चे होंगे, शादी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत सपने देख रखे हैं। और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश अभी इंसान कर सकता है आने वाले समय में। देखते हैं, मेजर अरकाना से एक ही कार्ड निकालेंगे। अभी उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? दी सन। अब और कुछ रहा क्या बोलने के लिए? ये इंसान आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखता है। अभी भी उसको समझ में आ चुका है कि वो आपके ही साथ खुश रह सकता है। उसको समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना खुश रह नहीं सकता, आपके बिना उसका फ्यूचर ब्राइट हो नहीं सकता। और क्या है? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन कंफ्यूजन में है, लेकिन ये इस रिश्ते में सक्सेस बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान को जिस तरह से आप जज करते हो, इस इंसान को वो अच्छा भी लगता है। मतलब हो सकता है कि आपके जो बात करने का अंदाज है, जिस तरह से आप इस इंसान को ऑब्जर्व करते हो, जिस तरह से आप रिएक्शन करते हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो। मे बी आपने इसका बहुत बार झूठ भी पकड़ा है झूठ भी पकड़ा है आपने, हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान को हमेशा ही सपोर्ट किया है और उम्मीद है कि आगे भी करोगे, ठीक है। ये इंसान ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बहुत सपने देखे कि आप दोनों एक होंगे, और अब वो ऐसी बात इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाकर, ये बताना चाहते हैं वो आपको, ठीक है।
यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, इंतजार बहुत कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं आपके साथ। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब तक इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी वो खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और क्या है, एक कार्ड निकालेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। द्विधा परिस्थिति तो है, 2 ऑप्शन के बारे में सोचा जा रहा है। अब 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा करियर हो सकता है। एक ऑप्शन की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, देखो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और शादी करने के लिए पैसा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनको लग रहा है। आपके पर्सन का मानना ऐसा है कि आज तक वो इंसान इतना हंसा नहीं है लाइफ में, हमेशा वो रोता रहा था, लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए थे, जब आप दोनों साथ थे, तो वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं, वो वाले पल जो आपके साथ बिताए थे। इस डेक से देख लेते हैं एनर्जी क्या है। अप्रिशिएट करना चाहते हैं गाइज आपको। अब तक ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये इंसान आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है। नंबर 15 का टोटल है 6 नंबर है शुक्र का, 6 नंबर है प्यार का। आपके पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि इंसान रुका हुआ था, वेटिंग। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे ही उनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी वो इंसान आपकी तरफ चला आएगा। ठीक है, देखो वापस वो एनर्जी, और वो इंसान ये भी चाहता है कि आप उनके लिए रुक जाए। ठीक है, अब वो आपके लिए एडजस्ट भी करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपने इंतज़ार करना चाहिए उनका। देखो वापस वही बॉटम में, उनका ऐसा मानना है कि वो इंसान जैसे ही उनके प्रॉब्लम, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो जैसे उससे बाहर निकलता है वो तुरंत आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन बस आपने रुक जाना चाहिए, आपने इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर वो इंसान हार जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, आपने इंतज़ार किया इस इंसान का, तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है और रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच सकता है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये बात है। नंबर 24 बर्थ डेट हो सकती है, 15 बर्थ डेट हो सकती है, 4 + 2 6, 4 + 3 7, और यहाँ पर 3 नंबर है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है निकाल लेते हैं। देखो आपकी तो जीत होने वाली है। लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस होने जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ अब जस्टिस होगा। लिब्रा हो सकता है आप में से कुछ लोग, जो कुछ भी छुपा हुआ था आज तक आपसे, जो कुछ भी, वो सब सच आने वाला है। सच, वो सारा सच बाहर आने वाला है। डरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, इस रिलेशन के लिए या ओवरऑल लाइफ के बारे में भी अगर बात करें, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि डर के मत रहो, कोई डर आपको अपने मन में नहीं रखना है, और बोल्ड बनो, साहस के साथ एक्शन लो, आगे बढ़ो। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ये बात है। आई होप आपको लिंक पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।